यस, तो अकाउंट्स में हम लोग का एक ही चैप्टर हुआ, वो भी पूरा नहीं, लास्ट 2 क्वेश्चन डिफरेंट है। वो प्रोसेस कॉस्टिंग बोले थे, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, तो उसको हम लोग बाद में करेंगे। तो आज जो चैप्टर शुरू करेंगे, क्या शुरू करेंगे बोले? कंसाइनमेंट। यस, इस चैप्टर से प्रोबेबल 10 मार्क्स आएगा, 15 दे सकते हैं, बट 10 मार्क्स कंफर्म समझ के चलो। चैप्टर का नाम है कंसाइनमेंट अकाउंट्स। टेन मार्क्स कंफर्म आएगा, और 5 मार्क्स में अगर दे दे तो ओके। तो एक होता क्या है चैप्टर समझते। फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज कंसाइनमेंट? तो एक एक पॉइंट वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, मान लो मेरा एक शॉप है, कलकत्ता में शॉप है। हम क्या करते हैं ना, साड़ी प्रोड्यूस करते और बेचते, कलकत्ता में बेचते। साड़ी साड़ी, पता है ना? मान लो ये बंगाल में मेनली साड़ी जो फेमस होता है ना, वो आपका कॉटन साड़ी, कॉटन हैंडलूम साड़ी, ये फेमस होता है। साउथ में, साउथ का भी कुछ, साउथ इंडिया का वो कुछ साड़ी, सिल्क साड़ी होता है। बनारस का भी, बनारसी बहुत फेमस होता है। अलग अलग एरिया का होता है। तो ये मान लो कॉटन साड़ी का है, तो हम कलकत्ता में करते, प्रिंट कराते करके बेचते। मेरा इस एरिया में, कलकत्ता में तो अच्छा सेल हो ही जाता है, लेकिन अपना बिजनेस को डिफरेंट एरिया में एक्सपेंड करना चाहते हैं, डिफरेंट एरिया में इसको बढ़ाना चाहे, तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है? बहुत सारे। हम ब्रांच खोल सकते हैं, या हम डीलर होलसेलर डिफरेंट एरिया में कर सकते हैं। उन लोग को भेजेंगे, वो लोग फिर लोकल रिटेलर को बेचेगा, उसके हिसाब से सेल होगा। ये भी तो होता है ना, मैक्सिमम बिजनेस में ही होता है। डीलर डिफरेंट एरिया में रख देते, डीलर को ह्यूज क्वांटिटी भेज देते, फिर डीलर होलसेलर को बेचते, होलसेलर रिटेलर को, रिटेलर कस्टमर को बेचते। तो इसमें इतना सारे इंटरमीडियरीज हो जाता है ना, सब कोई प्रॉफिट कमा रहे तो दाम बढ़ जाता है। तो हम सोचे उतना दाम ज्यादा नहीं करना चाहते, तो एक ऑप्शन, क्या ऑप्शन हमको मिलेगा? ब्रांच खोलेंगे, ब्रांच में भेजेंगे, सामान बेचेंगे। इसमें इतना सारे इंटरमीडियरीज नहीं रहेगा। लेकिन एक जगह न्यू ब्रांच खोलोगे तो खर्चा बढ़ जाएगा। ब्रांच जगह लेना है, अगर खरीदी भी नहीं, रेंट पे ह्यूज पे करना पड़ेगा, स्टाफ रखना पड़ेगा। कलकत्ता में तो हम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ स्टाफ भी है, लेकिन उस एरिया में फिर नया स्टाफ रखना होगा बहुत सारे। उसका स्टाफ रखे मतलब सैलरी तो फिक्स पे करना होगा ना। अब सेल हो ना हो, लॉस होने का चांस है, रिस्क है ना। तो इसमें एक अच्छा तरीका होता है, दैट इज कंसाइनमेंट बिजनेस। ये होता क्या है, मतलब साड़ी डिफरेंट लोकेशन में, डिफरेंट एरिया में बहुत सारे गारमेंट्स बेचने वाला शॉप होगा, रिटेल शॉप होगा, जो लोग साड़ी बेचता है, गारमेंट्स बेचता है ना, ड्रेस बेचता है। तो इस तरह डिफरेंट एरिया, मतलब सिलीगुड़ी में एक आदमी, एक शॉप है बहुत फेमस है, उस एरिया का लोकल रिटेल शॉप है। उनसे जाके बात किए, अब तो बेचते ही हो साड़ी, तो मेरा भी साड़ी आप बेचिए। वो बोला नहीं, हम आपका साड़ी का जानते नहीं, उतना फेमस यहाँ नहीं है। बोले नहीं, आपको खरीदना नहीं है, हम भेज रहे आपको, आपको खर्चा कुछ नहीं करना होगा, हम आपको अच्छा ऑफर दे रहे हैं, हम साड़ी भेज देंगे आपको, आप सिर्फ साड़ी बेचिए, खर्चा जितना वो मेरा है, बेचिए, कमीशन लीजिए। तो उन्होंने देखा अच्छा है, नहीं बेच पाएंगे, मेरा कोई लॉस नहीं है, मेरा जो मालिक है वो सामान लेके जाएगा वापस, उनका तो कोई लॉस नहीं है ना। खरीदने के बाद बाई चांस सेल नहीं हुआ तो उनका लॉस होने का चांसेस है और नहीं है। तो वो एजेंट बन गया मेरा, वो जो एजेंट है। अब हम उनके साथ एग्रीमेंट किए, जितना बेचोगे 10% कमीशन दे देंगे। अब मान लो उनका तो 10% कमीशन, नहीं कमीशन इनकम है, खर्चा तो कुछ नहीं है ना, सारा खर्चा हम बियर करेंगे। यहाँ से लेके जाने का खर्चा, वहां गोडाउन में रहेगा उसका भी खर्चा, बेचने के लिए पैकिंग खर्चा, वो सब कुछ खर्चा हम ही देंगे, आपको कुछ नहीं करना है। आप रिटेल शॉप चलाते हो, उसके साथ मेरा सामान भी कुछ बेचिए, और उसमें आपका सेल होगा तो इनकम ही इनकम होगा, आपका तो कुछ खर्चा नहीं है। तो इस तरह वो एग्रीमेंट में एग्री हो गया। अब मैंने यहाँ से भेजना शुरू कर दिए गुड्स, वो बेच रहे, कमीशन दे रहे, इस बेसिस पे जो बिजनेस चल रहा है, इसी को बोलते हैं कंसाइनमेंट बिजनेस। तो मतलब आपका बिजनेस एक एरिया से दूसरे एरिया एक्सपेंड करना है ना, सबसे अच्छा तरीका यही है।
बोलो वहाँ जगह रेंट पे लेने का जरूरत है? और उनका तो ऑलरेडी सब चल रहा है, वो तो खरीद करके बेचते थे, वहीं पे हम भेज रहे हैं। तो मेरा सिर्फ खर्चा हुआ भेजने का खर्चा, और नहीं सेल हुआ तो वापस ले आने का खर्चा। इतना ही तो खर्चा, ना तो स्टाफ सैलरी देना होगा, ना शॉप का रेंट देना होगा। हाँ, गोडाउन में रहता है उसके लिए कुछ चार्जेस लगेगा। तो मेरा खर्चा एकदम मिनिमम हो गया, खर्चा मिनिमम हो गया ना। और उतना ब्रांच का स्टाफ ये सब मेंटेन भी नहीं करना है, और अपना सामान वहां सेल हो रहा है। और अगर उस एरिया में एक बार फेमस हो गया तो आगे हम ब्रांच भी खोल सकते हैं ना। अगर उस जगह पे भाई अच्छा हो गया, तो इस तरह आपका बिजनेस को एक एरिया से दूसरे एरिया अगर बढ़ाना है, सबसे अच्छा तरीका ये है। कौन सा तरीका? कंसाइनमेंट बिजनेस। तो बोलो एक किस तरह का बिजनेस है? एक मेन बिजनेसमैन, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलोगे? प्रिंसिपल, जो मालिक है एक्चुअली, वो किसको भेज रहे हैं सामान? एजेंट को भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? बेचने के लिए। एजेंट को बोल रहे हैं मेरा सामान आप बेचिए आपका एरिया में, और उस पर क्या देंगे आपको? कमीशन देंगे, जितना सेल कीजिएगा कमीशन देंगे। और इस बेसिस पे जो बिजनेस हो रहे हैं वो क्या हो जाएगा? कंसाइनमेंट बिजनेस। समझ में आया ना? तो लिखो डेफिनेशन, एक एग्रीमेंट है, इट इज एन एग्रीमेंट, कंसाइनमेंट एग्रीमेंट, इसके बाद सामान भेजते हैं तो बिजनेस शुरू हो जाता है। इट इज एन एग्रीमेंट, ऑब्वियसली एग्रीमेंट दो पार्टी के बीच होता है। तो बिटवीन, इसमें दो पार्टी कौन है? बिटवीन, एक तो हो गया कंसाइनर, CONSIGNOR, कंसाइनर, और इसको बोलते हैं प्रिंसिपल, कंसाइनर, एंड कंसाइनी, CONSIGN, कंसाइनी, और ये होता है एजेंट। जैसे सिलीगुड़ी में एक शॉप है, जो शॉप का मालिक है वो मेरा एजेंट बन गया ना, वो हो गया कंसाइनी। और हम, मेरा बिजनेस एक्चुअली, मेरा ही तो बिजनेस है, आई एम द प्रिंसिपल, कंसाइनर। तो कंसाइनर और कंसाइनी दो पार्टी के बीच एग्रीमेंट, क्या चीज का एग्रीमेंट? टू सेल गुड्स, क्या करना है? गुड्स बेचना है। कौन बेचेगा बोलो? बाई कंसाइनी, एजेंट बेचेगा ना, मतलब बाई कंसाइनी, किसके बिहाफ में? ऑन द बिहाफ ऑफ कंसाइनर, है ना। अगर वो मेरा काम कर रहे एजेंट का, तो उनको कुछ मिलना चाहिए ना। क्या मिलेगा बोलो? एजेंट को कमीशन मिलता है, ऑन कमीशन बेसिस। ऑन बेसिस ऑफ कमीशन या ऑन कमीशन बेसिस। इस तरह एग्रीमेंट जो बना, इस एग्रीमेंट को बोलते हैं कंसाइनमेंट। ठीक है। अब एग्रीमेंट बन जाएगा तभी ना बिजनेस शुरू करेंगे। अब गुड्स भेजेंगे, बेचना शुरू होगा, तब स्टार्ट हो जाएगा बिजनेस। तो पहले एग्रीमेंट बनेगा, और बिना एग्रीमेंट प्रॉब्लम क्या होगा? बाद में बहुत डिस्प्यूट आ सकता है। हम बोले अरे तो आपको तो बोले थे 5% कमीशन देंगे, अगर रिटेन नहीं है 5%, वो बोला नहीं तो आप तो 20% बोले थे। अब प्रॉब्लम हो जाएगा ना, डिस्प्यूट होगा। और कोई बिजनेस एक्सपेंड करे, शुरू में डिस्प्यूट हो गया तो बिजनेस कैसे चलेगा? तो इसलिए एकदम रिटेन बाकायदा सब कुछ हो जाना चाहिए, और वो एग्रीमेंट ही बताता है कि आपका कंसाइनमेंट बिजनेस शुरू हो गया। समझ में आया ना? और जब शुरू करेंगे तो इसके बाद मेरा काम क्या है? गुड्स सामान भेजना है, एग्रीमेंट हो गया, यहाँ से साड़ी भेजेंगे, वो बेचेगा। अब बेच, जितना बेचे कमीशन ले ले, ठीक है ना। यस। तो अब बोलो, एक समझ में आया दोनों बिजनेस का? कंसाइनमेंट बिजनेस, तो इसमें दो पार्टी है। कौन कौन पार्टी है बोलो? बोलो कौन कौन पार्टी है? एक हो गया आपका प्रिंसिपल, उनको बोलते कंसाइनर, और एक होता है कंसाइनी, उनको बोलते हैं एजेंट। एजेंट कभी स्टाफ नहीं होता है, एजेंट इज एजेंट, है ना। और बोलो कमीशन किसको मिलेगा? कंसाइनी, उसके लिए इनकम हो जाएगा। और कमीशन कंसाइनर के लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंसेस हो जाएगा। कंसाइनर को देना है एक्सपेंसेस, और वो कमीशन कंसाइनर के लिए क्या होगा? इनकम। और इसमें इसमें और कुछ लिख लेते हैं, ऑल द एक्सपेंसेस, इसमें जो भी खर्चा होता है ना, ऑल द expenses
ऑन कंसाइनमेंट, इस कंसाइनमेंट में जो भी खर्चा है और बॉन्ड बाय, इसको बियर करना है कंसाइनर। ये एक्सपेंसेस कंसाइनी का नहीं है, कुछ जो भी खर्चा हो रहे हैं वो किसका खर्चा है? कंसाइनर का खर्चा। ठीक है, कितना बेवकूफ है, हम सामान भेजे, क्वांटिटी तो पता है ना। अगर बोले नहीं हम बोलेंगे ना अच्छा ठीक है, हम वेरीफाई करते कितना स्टॉक है, वेरीफाई करेंगे पता चल जाएगा। लेकिन चोर तो चोरी करने के लिए एक्सपर्ट है, चोर को चोरी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। साड़ी नहीं रख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बोलेगा, कस्टमर को बोला देखो हम बिल तुमको नहीं देंगे, बेचे 500 में और हमको दिखा रहा है 300, बिल बना दिया 300, 200 रुपया तो अपने से अरे चोरी बोले ना कोई रोक नहीं सकते। हम लोग बिजनेस करें तो ऑनेस्टली कर रहे हैं, ठीक है ना। बस मतलब डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, बस उसके हिसाब से। जो डॉक्यूमेंटेड नहीं, वो रिकॉर्ड कैसे करोगे? तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो ना। यस, कमाने वाला कमाने का सब धंधा उनको पता है। उसको भूल जाओ, कुछ हुआ नहीं बोलेगा चोरी हो गया, चोरी हो गया ना, बोल देगा और उसको भेज दिया किसी और को, बोल दिया। अगर बोल दिया तो क्या मान मान लेंगे? नहीं। अरे डायरी तो होना चाहिए, चोरी हुआ था, डायरी किए पुलिस स्टेशन में, दिखाओ, पता चल जाए। BORA नहीं, बॉन्ड बाय कंसाइनर। ठीक है, यस। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, आगे क्या क्या पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट, कमीशन। ये जो कमीशन दे रहा था ना, तो कमीशन कितना टाइप का होता है ये सीखेंगे। देखो कमीशन, नेक्स्ट पॉइंट हो गया आपका कमीशन। ऑब्वियसली कमीशन मिलेगा तो कंसाइनी को, और पे करेगा कौन? कंसाइनर। कंसाइनर के लिए खर्चा है, कंसाइनी का इनकम है। लेकिन एक कमीशन तीन तरह का होता है। एक कमीशन होता है थ्री डिफरेंट कमीशन। अधिबा क्या बोल रही हो, क्या बोल रही हो? तो उसका 15 मिनट अभी भी हो रहे हैं, ठीक है ना, 15 मिनट अभी भी हो रहे हैं। चलो, उसका घड़ी में 15 मिनट होगा, पहुंच जाएगा वो, ठीक है ना। तीन तरह का कमीशन होता है। एक होता है ऑर्डिनरी कमीशन, एक होता है ऑर्डिनरी कमीशन। क्यों? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे कल तो चेंज करते रहते हैं हम। तो ऑर्डिनरी कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन मतलब बस जो भी सेल किए उस पर सर्टेन परसेंटेज देना है, दैट इज ऑर्डिनरी। ठीक है, कमीशन गिवन ऑन, कमीशन गिवन एट सर्टेन परसेंटेज, परसेंटेज ऑन टोटल सेल्स। हम बोल दिए 5% देंगे, तो टोटल सेल्स का 5% उनका कमीशन हो जाएगा। इसको बोलोगे ऑर्डिनरी कमीशन। दूसरा कमीशन बी, तो कमीशन गिवन एट सर्टेन परसेंटेज ऑन टोटल सेल्स। ठीक है, हाँ वो परसेंटेज तो एग्रीमेंट में रहेगा, कितना परसेंट देंगे, सभी एग्रीमेंट में रहेगा। नेक्स्ट एक और कमीशन का नाम है डेल क्रेडर कमीशन। डेल, CREDER, डेल डैश CREDER, डेल क्रेडर कमीशन। सेकेंड कमीशन, कौन, इसका नाम क्या है? टेल, टेल क्रेडर कमीशन, DEL डैश CREDER, डेल क्रेडर कमीशन। होता क्या डेल क्रेडर कमीशन? अच्छा बोलो, मेरा साड़ी का बिजनेस है कहाँ? बड़ा बाजार में, कोलकाता में। एजेंट कहाँ रखे? सिलीगुड़ी में।
अब उन्होंने बेचे, उन्होंने देखा सेल पे तो कमीशन मिलता है 5%, 10%, हम पूरा सेल कर देते और मैक्सिमम क्रेडिट में बेचे, मतलब उधार में बेचे। अब टोटल सेल्स पे तो कमीशन ले लिया हमसे, लेकिन बाद में अगर वो बोल दे कि जो क्रेडिट में बेचे थे ना बैड हो गया, लॉस किसका होगा? अगर बैड बोल दिया वो, लॉस तो मेरा होगा। हम बोले ना सारा खर्चा मेरा होगा, तो लॉस भी तो मेरा हो जाएगा। लेकिन उनको तो सेल पे पूरा कमीशन मिल गया, एक ह्यूज रिस्क है ना। बोलो क्रेडिट सेल में रिस्क है या नहीं? क्रेडिट सेल पे तो कमीशन तो दे रहे हैं, लेकिन वो बाद में बैड होगा तो मेरा बैड हो जाएगा ना, लॉस तो मेरा ह्यूज हो सकता है। हाँ, मैंने कोलकाता में बेचते हमको पता है कौन सा कस्टमर अच्छा है नहीं है, उनको क्रेडिट देंगे, उनको कैश में बेचेंगे, लेकिन दूसरे का तो नहीं पता। तो ये रिस्क है ह्यूज। इस रिस्क को अवॉइड करने के लिए एक कमीशन दिया जाता है। तो डेल क्रेडिट कमीशन क्यों दिया जाता है? टू अवॉइड रिस्क ऑन क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल में एक ही तो रिस्क है, बैड होने का। तो बैड डेट अवॉइड करने के लिए एक कमीशन दिया जाता है एक्स्ट्रा। हम उनको बोले देखो भाई, अब क्रेडिट में बेचो कैश में बेचो हमको मतलब नहीं है, हम टोटल जो भी बेचोगे एक्स्ट्रा हम 5% और कमीशन दे देंगे, लेकिन बैड होगा तो हम नहीं बियर करेंगे, तुम्ही को बियर करना है। तो अगर डेल क्रेडिट कमीशन दे दिए तो कमीशन मेरा एक्सपेंसेस हो जाएगा, लेकिन बैड डेट्स अगर होता है वो बैड डेट्स मेरा नहीं होगा, वो किसका हो जाएगा? कंसाइनी का हो जाएगा। तो क्रेडिट सेल का रिस्क कौन लेता है बोलो तो इसमें कंसाइनी लेता है, इसीलिए उनको कुछ एक्स्ट्रा कमीशन देते हैं, और दैट कमीशन इज डेल क्रेडिट। तो लिखो द कमीशन गिवन given to avoid avoid risk on credit sale। कमीशन गिवन टू अवॉइड रिस्क ऑन क्रेडिट सेल में रिस्क मतलब क्या है? बैड ही तो है, मतलब टू अवॉइड बैड डेट्स भी बोल सकते हो। एंड इट इज कैलकुलेटेड, इसको कैलकुलेशन किस पे करोगे? ऑन टोटल सेल्स। जनरली इसको किस पे करेंगे? यानी कि क्रेडिट सेल पे ही करेंगे। हाँ, क्वेश्चन में अगर मेंशन किया तो अलग बात है, नहीं तो किस पे करोगे ऑलवेज? टोटल सेल्स। ओके, हाँ सब मिला के उस पे ही देंगे डेल क्रेडिट कमीशन। तो एक सेकंड तरह का कमीशन हो गया, कौन सा? डेल क्रेडिट। थर्ड कमीशन, एक और कमीशन है, थर्ड कमीशन हो तो ओवर राइडिंग कमीशन। OVER, ओवर राइडिंग, RIDING, ओवर राइडिंग कमीशन। थर्ड कमीशन इज ओवर राइडिंग कमीशन। ठीक है, ओवर राइड करना मतलब पता है? ओवर राइड किसको बोलते हैं? नहीं पता? ओवर राइड करना, ओवर राइड, राइड मतलब चलाना, ओवर राइड मतलब एक लिमिट से ऊपर चलाना। जो बाइक चलाता है ना, वो बहुत ज्यादा स्पीड में चला रहे हैं, मतलब ओवर राइड कर रहे हैं। मतलब स्कूल कॉलेज के सामने लिखता है लिमिटेड स्पीड 40 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, वो लोग 100 किलोमीटर में चला रहे हैं, मतलब ओवर राइड कर रहे हैं। तो एक लिमिट से भी ज्यादा अगर वो सेल करता है, ज्यादा सेल कर दिए, तो उनको एक्स्ट्रा कमीशन देंगे। दैट इज ओवर राइड। ओवर राइड इस कमीशन मतलब ओवर सेल हो रहे हैं तभी कमीशन तो सेल्स पे है ना। तो अगर एक सेलिंग प्राइस दे दिए, ये साड़ी को बेचना नॉर्मली 300 रुपया में बेचना है, 300 रुपया में बेचना है, नॉर्मली सेलिंग प्राइस दे दिए। लेकिन उनको ये भी बोले अगर आप 300 से भी ज्यादा बेच पाओगे तो जो एक्स्ट्रा बेच रहे हैं ना उस पर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा और कमीशन दे देंगे। तो उनको इनकरेज कर रहे हैं, एक्स्ट्रा में बेचोगे तो एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा, नहीं बेच पाओगे तो नहीं मिलेगा, ऑर्डिनरी सब मिलेगा, ठीक है, लेकिन ये नहीं मिलेगा। तो दैट कमीशन इज ओवर राइडिंग कमीशन। तो एक कमीशन किस पे? एक टारगेट सेल्स पे दिया जाता है, उससे अबव होगा तो एक्स्ट्रा कमीशन देंगे, ठीक है ना। तो लिखो कमीशन गिवन ऑन excess sales over target sales।
commission given on excess sales over target sales. It is, अच्छा, ये कमीशन जनरली कब दिया जाता है? Generally it is given to promote न्यू प्रोडक्ट। अगर कुछ न्यू मॉडल न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किए ना, कुछ न्यू मॉडल न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते, तो उसको प्रमोट करने के लिए एक कमीशन देते। ठीक है, क्योंकि मोबाइल में न्यू न्यू मॉडल होता है, देखो देखो 6-7 महीना अंतर मॉडल चेंज हो जाता है, न्यू मॉडल लॉन्च करते ना, और वो लोग वही चाहते कि न्यू मॉडल सेल हो जाए, न्यू मॉडल सेल हो जाए, उसमें एक्स्ट्रा कमीशन देते। तो जनरली न्यू कुछ मॉडल प्रमोट करने के लिए, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए एक्स्ट्रा कमीशन दिया जाता है। ओके, टू एनकरेज, किसको एनकरेज करते बोलो तो? इसमें किसको एनकरेजमेंट मिलता है? कंसाइनी को, उनको एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा। यस, तो टोटल कितना टाइप का कमीशन हो गया? 3 तरह का कमीशन है। एक हो गया आपका ऑर्डिनरी कमीशन, दूसरा क्या हो गया आपका, बोलो दूसरा क्या है? कैलकुलेटर कमीशन, और थर्ड हो गया आपका ओवर राइडिंग कमीशन। ओके, तो तीनों कमीशन जोड़ के टोटल कमीशन, और एक कमीशन टोटल कमीशन, नेक्स्ट एक पॉइंट लिख लो ऊपर, इतना लिख लिया तुम, थोड़ा सा अभी रहने दो, बाद में कर लेना। टोटल कमीशन इसको छोड़ो, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट से लिखना शुरू कर दो, मतलब पॉइंट 2 छोड़ दो, पॉइंट 3 से लिखना टोटल कमीशन। और तुम्हारा 15 मिनट कब से हो रहे हैं? टोटल कमीशन इज द expenses of consignor, is a total commission, expenses of consignor and income of consignee. Total commission is the expenses of consignor and income of consignee. तो ये था पॉइंट 2। तो हम लोग क्या सीखे, कंसाइनमेंट बिजनेस क्या होता है, जस्ट इतना ही है कि आप एक बार स्क्रीनशॉट रख लो, पूरा का स्क्रीनशॉट रख सकते हो। ठीक है, तो एक कंसाइनमेंट है, कंसाइनमेंट बिजनेस क्या वो बताया पहले, इसके बाद कमीशन होता है, कमीशन कितना टाइप का ये भी बताए। ओके, आगे बढ़ते, पॉइंट 3। ओ लिख, ये कर लो, हो गया ना? पॉइंट 3 लिखो, थर्ड पॉइंट। अब इसमें हम लोग कुछ सीखेंगे, वैल्यूएशन ऑफ abnormal loss, and closing stock on consignment, closing stock on consignment। कोई भी क्वेश्चन करोगे, अकाउंट करना होता है, लेकिन इसमें वैल्यूएशन मस्ट, बिना वैल्यूएशन नहीं कर सकते, तो इसीलिए वैल्यूएशन करना सीखेंगे। क्या चीज का वैल्यूएशन करना सीखेंगे? एबनॉर्मल लॉस एंड क्लोजिंग स्टॉक। हम ना एक टाइम एक ड्रॉ करते, आप लोग को समझ में आएगा अच्छे से। ये वैल्यूएशन से पहले वो पॉइंट समझते। तो ये मेरा बिजनेस है कहाँ, कोलकाता में, कोलकाता, और मैंने बिजनेस एजेंट को कहाँ रखे, सिलीगुड़ी।
एजेंट है सिलीगुड़ी। ओके, मेरा बिजनेस है कहाँ, कोलकाता में है। आई एम द कंसाइनर, मेरा बिजनेस है। और मैंने एजेंट कहाँ रखे, एजेंट मतलब कंसाइनी है ना। और कंडीशन एजेंट को बोले मेरा सामान हम भेज रहे हैं, आप बेचिए, कमीशन लीजिए। इस बेसिस पे बिजनेस हो रहा है, कंसाइनमेंट बिजनेस। अब हम बोलो उनके बाद एग्रीमेंट करने के बाद गुड्स भेजेंगे। अरे यहाँ से गुड्स भेजेंगे ना, कोलकाता से गुड्स भेजेंगे, कहाँ गुड्स भेजेंगे, सिलीगुड़ी। तो यहाँ से हम गुड्स भेजते हैं कोलकाता, तो ऑब्वियसली हावड़ा स्टेशन या कोलकाता स्टेशन से गुड्स भेजेंगे, या लॉरी से भी भेज सकते हैं। लेकिन रेलवे ट्रांसपोर्ट में ना खर्चा कम लगता है, और अब उसको अगर एयर ट्रांसपोर्ट में भेजोगे तो बहुत खर्चा लग जाएगा। साड़ी जितना बेच के लाएगा उससे ज्यादा तो एयर ट्रांसपोर्ट में लग जाएगा, तो हो ही नहीं सकता ना। हाँ हाँ, अब मान लो कुछ बहुत कॉस्टली गुड्स भेज रहे हो, डायमंड भेज रहे हो, या आपका गोल्ड भेज रहे हो, तो बाई एयर भी भेज सकते हो। बट हम लोग भेज रहे हैं, कहाँ से भेज रहे हैं, बाई थ्रू ट्रेन। तो थ्रू ट्रेन तो हावड़ा स्टेशन में, हावड़ा स्टेशन से भेज रहे हैं, और इसको भेज रहे हैं कहाँ भेजेंगे, सिलीगुड़ी स्टेशन तक। ये जा रहा है सिलीगुड़ी स्टेशन, सिलीगुड़ी स्टेशन तक जाएगा। ओके, नाउ पहले बोलो कोलकाता में बड़ा बाजार में मेरा बिजनेस है, तो हावड़ा तक भी तो लेके जाना पड़ेगा। अरे लेके जाएंगे ना, वहां लेके जाएंगे, वहां फिर कुली से या अदर से अनलोड करेंगे, फिर ट्रेन में लोड करेंगे, खर्चा लगेगा। तो गुड्स यहाँ से भेज रहे गुड्स मैंने भेज रहे हैं, कहाँ से भेज रहे हैं, कोलकाता से। पहले स्टेशन में लेके आए, स्टेशन से बाय ट्रेन गुड्स गया। अब लोग ट्रेन से गुड्स जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, अरे सिलीगुड़ी में जो शॉप है शॉप तक चला जाएगा, स्टेशन तक जाएगा। तो स्टेशन में पहुंच गया, स्टेशन में आ गया गुड्स। अब स्टेशन में आ गया तो स्टेशन से फिर क्या करना होगा, अनलोड करना होगा। अनलोड करके कहाँ लेके जाना होगा, मेरा एजेंट का सब तक, वहां भी लेके जाने का खर्चा लगेगा या नहीं। तो यहां से सब तक लेके जा रहे हैं, कहां तक लेके जा रहे हैं, अपना गोडाउन। अपना गोडाउन तक पहुंच गया। अरे गोडाउन में पहुंच गया तो इसके बाद पहुंच गया तो इसके बाद क्या होगा, बेचना शुरू हो जाएगा। इसके बाद ही तो बेचना शुरू होगा ना। अब बोलो, हम यहां से गुड्स भेज रहे थे, यहां से कहां से भेज रहे थे, कोलकाता से। कितना गुड्स भेजे ना, 1000 साड़ी भेजे, और एक एक साड़ी का वैल्यू था कितना ना, 250 रुपीज। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, इससे समझ में आ जाएगा। मैंने 1000 साड़ी भेजे, और एक एक साड़ी का कितना वैल्यू था, 250। तो 1000 × 250, 2.5 लाख का सामान भेजे। अब भेज रहे तो बोलो यहाँ से भेजने के लिए खर्चा लगेगा या नहीं, कैरेज लगेगा, इंश्योरेंस एक्सेट्रा बहुत सारे लगेगा, अनलोडिंग लोडिंग कुली चार्जेस लगेगा ना। तो भेजने के लिए खर्चा भी तो लग रहा है। ये जो ट्रेन में भेज रहे हैं इसका खर्चा भी तो हमको पे करना पड़ा, और पुलिस के लेके गए हावड़ा तक, वहां फिर अनलोड किए, फिर लोड किए, खर्चा लग रहा है ना। तो इसमें मेरा एक्सपेंसेस लगा। बोलो एक्सपेंसेस कौन पे करेगा, कंसाइनर, कोलकाता में जो मालिक है वो पे करेगा ना। अरे बिजनेस तो मेरा है, वो तो एजेंट है, तो खर्च मेरा बिजनेस है भाई। तो मैं एक्सपेंसेस पे किए, कितना पे किए, एक्सपेंसेस पेड बाई कंसाइनर। ये लिख लो, ये लिख लो, ये पूरा ये करोगे, बाई कंसाइनर, इसी से वैल्यूएशन सीखेंगे। एक्सपेंसेस पेड बाई कंसाइनर कितना, 18,000 भेजने के लिए खर्चा लगा। कितना खर्चा लगा, 18,000 खर्चा लगा, मतलब ट्रेन के थ्रू खर्चा लगा, अनलोडिंग लोडिंग ये सब खर्चा लगा ना। ओके, अब बोलो ये सामान पहुंच गया, कहां पहुंच गया, दुकान पे थोड़ी पहुंचेगा। अरे सिलीगुड़ी स्टेशन तक गया। अब स्टेशन से सिलीगुड़ी में जो एजेंट है उनके शॉप में कैसे जाएगा, वहां कुछ भी यूज कर सकता है। वो वो देखो, अगर अगर एकदम बगल में ही है, हो सकता है एजेंट एक दो आदमी को, अपना स्टाफ को लेके गए ना। या हो सकता है उसमें कूली को एक ही है, और बाहर ठेला गाड़ी था, ठेला गाड़ी में भर दिए। ह्यूज क्वांटिटी है, हो सकता है एक छोटा लॉरी बुक कर लिए। वो कहां तक लेके गए, छोटा हाथी कुछ भी बुक किए, तो बुक करके कहाँ लेके गए, सिलीगुड़ी
सिलीगुड़ी में सब तक लेके जाएंगे, तो अप टू सब ले जाने के लिए भी तो खर्चा लगा या नहीं? अब बोलो ये खर्चा अभी फिलहाल कौन पे करेगा? कौन पे कर रहे हैं? बोलो ये खर्चा कौन पे करेगा अभी? एजेंट पे करेगा ना। लेकिन मैंने बोले थे सारा खर्चा मेरा, तो हम बाद में उनको दे देंगे, लेकिन फिलहाल कौन पे कर रहे हैं? कंसाइनी। तो इसमें एक्सपेंसेस पे किए कंसाइनी, तो यहाँ एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, एक्सपेंसेस पेड बाय एजेंट। मान लो एजेंट खर्चा किए 9,000 रुपया। कितना खर्चा पे किए एजेंट? 9,000 रुपया। यहां लिखो अप टू गो डाउन। ये जो एजेंट खर्चा किए, इधर ध्यान दो, एजेंट खर्चा किए कहां तक खर्चा किए बोलो? अरे 9,000 कहां तक खर्चा किए? अप टू गोडाउन, उनका गोडाउन तक ले आने का खर्चा। ओके, गोडाउन में आने के बाद और खर्चा लगेगा नहीं? गोडाउन में पहुंच गया, इसके बाद खर्चा लगेगा नहीं? आगे भी लगेगा। बेचने के टाइम पैकिंग करके बेचेंगे, उसका खर्चा लगेगा। कुछ हो सकता है कैरेज घर तक पहुंचा देंगे, डिलीवरी, खर्चा लगेगा। हाँ, खर्चा लगता है ना। तो एक तो मतलब एजेंट का दो तरह का खर्चा है। एजेंट का खर्चा को दो तरह से देखोगे, गोडाउन तक पहुंचाने का खर्चा और गोडाउन पे आने के बाद क्या खर्चा है, उसमें खर्चा किस तरह देखोगे? मतलब एजेंट का खर्चा कैसे देखोगे? अप टू गोडाउन, अप टू शॉप कितना खर्चा, और आफ्टर शॉप कितना खर्चा, शॉप में आने के बाद कितना खर्चा। दो तरह का खर्चा है, ठीक है। तो इसमें एक खर्चा पे किए थे, कितना पे किए थे? 9,000 पे किए थे। 9,000 खर्चा किसके लिए पे किए थे? अप टू गोडाउन, अप टू शॉप है ना, ये आपका गोडाउन है, गोडाउन या शॉप, वहां तक लेके आए थे। इसके बाद भी इन्होंने खर्चा किए, एक खर्चा किए आफ्टर गोडाउन, आफ्टर गोडाउन एक्सपेंसेस भी पे किए 3,000। तो इनका दो तरह का खर्चा है, एक अप टू गोडाउन एक्सपेंसेस और एक आफ्टर गोडाउन एक्सपेंसेस। ओके, नेक्स्ट। अब समझो, मैंने कितना कितना क्वांटिटी, कितना गुड्स भेजे थे? मैंने कितना गुड्स भेजे थे? 1,000। मैंने कितना गुड्स भेजे थे? 1,000। अब बोलो कुछ अबनॉर्मल लॉस हो सकता है? अबनॉर्मल लॉस मतलब क्या? एक्सीडेंटल लॉस। एक्सीडेंटल लॉस बाई फायर हो सकता है, एक्सीडेंटल लॉस ड्यू टू थेफ्ट, मतलब चोरी हो गया, ये भी तो हो सकता है। ड्यू टू एक्सीडेंट कुछ भी हो सकता है ना। तो कुछ एक्सीडेंटल लॉस है, उसको बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। अब लॉस कहाँ हो सकता है? अरे लॉस कहाँ हो सकता है? रास्ता में हो सकता है, या गोडाउन में भी हो सकता है। रास्ता में भी हो सकता है और गोडाउन में भी हो सकता है। मान लो रास्ता में जब ये स्टेशन आया, तो दुर्गापुर स्टेशन आया, और वहां आने के बाद कुछ चोरी हो गया। कितना चोरी हो गया? 100 यूनिट्स, 100 यूनिट्स चोरी हो गया। तो एबनॉर्मल लॉस हो गया ना। बोलो 100 यूनिट्स चोरी हो गया तो एबनॉर्मल लॉस हो गया ना। तो रास्ता में लॉस हो गया कितना यूनिट्स? मतलब अलग अलग पैक किए थे, अलग अलग पैक किए थे, 50-50 साड़ी का पैक था, 2 पैक चोरी हो गया। तो मेरा कितना चोरी हो गया बोलो? 100 चोरी हो गया। तो रास्ता में चोरी हो गया, कौन सा जगह चोरी हो गया? रास्ता में चोरी हुआ, ठीक है। कितना चोरी हुआ? 100 यूनिट्स, ठीक है। नेक्स्ट, अब आ जाते, अब गोडाउन में पहुंच गया था, गोडाउन में पहुंच गया तो यहां फिर नॉर्मल लॉस हुआ। इसको नीचे हम लिखते, गोडाउन में पहुंचने के बाद नॉर्मल लॉस, ये हो गया 10 यूनिट्स। नॉर्मल लॉस मतलब क्या होता है? कुछ खराब हो जाता है, मतलब पैकिंग था, खोलने के टाइम वो मतलब नाइफ से काट रहे थे और साड़ी में लग गया, बस गया, तो उसको क्या बोलोगे? नॉर्मल लॉस बोलोगे। इससे होता रहता है, थोड़ा बहुत तो होता रहता है ना। एबनॉर्मल क्या होगा? ड्यू टू फायर, ड्यू टू चोरी, ये सब के कारण हो रहा है तो एबनॉर्मल लॉस। ओके,
तो नॉर्मल लॉस हो गया। बस अब वैल्यूएशन करना सीखेंगे, अब वैल्यूएशन करना सीखेंगे। नेक्स्ट, अब कंसर्न इसी, और कुछ तो बेचे होंगे ना, अगर एजेंट के भेजे कुछ तो सेल किए होंगे। अब कंसाइन इज सोल्ड, कंसाइन इज सोल्ड कितना साड़ी ना, 600 साड़ी, 600 यूनिट्स। कितना में बेचे देखना नहीं है, प्रॉफिट ऐड करके लॉस में वो सब देखना नहीं है, कितना क्वांटिटी बेच दिए, 600। तो ये है, इसी से हम लोग सीखेंगे वैल्यूएशन कैसे करोगे। ठीक है, तो बोलो, गुड्स भेजे, कितना का गुड्स भेजे, गुड्स भेजे कितना का, अरे 1250 करके कितना होता है, 250। भेजे मेरा खर्चा भी लग गया कितना, 18, तो कॉस्ट बढ़ गया ना, कॉस्ट बढ़ गया था। फिर रास्ता में डिस्ट्रॉयड हो गया, ये जो रास्ता में डिस्ट्रॉयड हुआ, यहाँ यहाँ तक खर्चा तो यही दो था ना, और क्या खर्चा, कंसाइनी का कुछ खर्चा आएगा क्या, नहीं, रास्ता में हुआ ना, तो रास्ता में हो रहा है तो उस टाइम मेरा क्या कॉस्ट था, उसके हिसाब से वैल्यूएशन करेंगे। अब फिर अगर गोडाउन में चोरी होता तो गोडाउन तक कितना खर्चा था, उसके हिसाब से वैल्यूएशन करोगे। तो प्लेस ऑफ ऑकरेंस, कहां लॉस हो रहा है, उसके हिसाब से वैल्यूएशन करोगे। ओके, अब इसी एग्जांपल को हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो एक बार इसी को लिख ले नीचे, तो लिखो, इसमें एक एग्जांपल लिखो, फिर वैल्यूएशन सीख लेंगे। मिस्टर ए, मिस्टर ए सेंड गुड्स, सेंड, क्वेश्चन लिखो क्वेश्चन, मिस्टर ए सेंड कितना, 1000 साड़ीज, कॉस्टिंग ₹250 each to मिस्टर बी। मिस्टर ए सेंड कितना साड़ी, 1000 साड़ीज कॉस्टिंग 250 each to मिस्टर बी। मिस्टर ए पेड ₹18,000 for sending goods। मिस्टर ए पेड ₹18,000 फॉर सेंडिंग गुड्स, गुड्स भेजने में कितना खर्चा पे किए थे, 18,000। इन ट्रांजिट, इन ट्रांजिट, ट्रांजिट मतलब रास्ता, इन ट्रांजिट मतलब रास्ता में, इन ट्रांजिट 100 साड़ीज were stolen। इन ट्रांजिट 100 साड़ीज were stolen, मतलब चोरी हो गया। कंसाइनी, कंसाइनी मतलब कौन है, बी। मिस्टर बी क्लियर द बैलेंस गुड्स and paid in transit, transit मतलब रास्ता, and paid ₹6,000 clearing charges, 6,000 clearing charges and ₹3,000 carriage to go down and ₹3,000 selling expenses। 3,000 selling expenses। Mr. B sold
Mr. B sold 600 sarees at the rate of rupees 400 each. मिस्टर बी सोल्ड कितना साड़ी बेचे? 600 साड़ी बेचे। क्या रेट से बेचे? 400 each. नॉर्मल लॉस 10 sarees. बस ये क्वेश्चन फाइंड करना है। फाइंड वैल्यू ऑफ abnormal loss and closing stock. ठीक है, कभी कभी सिर्फ क्वेश्चन है, कभी कभी सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ लेगा, वैल्यूएशन पूछ लेगा 5 मार्क्स में, ठीक है, और पूरा अकाउंट्स करना होगा तो 10 मार्क्स में। समटाइम्स आपसे सिर्फ वैल्यूएशन है पूछेगा 5 मार्क्स में। ओके, यस। अब हम लोग इसको करेंगे, कुछ रूल्स बता नहीं, डायरेक्ट करेंगे समझ में आ जाएगा। SAR डबल ही होता है ना, ठीक है, जो भी लिखते हैं वही ठीक होता है। जैसे किसी का नाम जो लिखोगे वही ठीक है। अरे गौतम है ना, हम GOU लिखते, मैक्सिमम GAU लिखते, तो फिर जो हम लिखते वही ठीक है। अरे करीना कपूर, करीना में कितना ए लगा दिए लास्ट में पता है? नहीं पता। पहले एक ही ए लिखते थे, बाद में कोई बोला अरे उसमें ना एक और ए लगा दो, आपका बहुत अच्छा ये होगा, वो लगा देते हैं ऐसे ही। अरे होते हैं बहुत सारे नाम ऐसे चेंज करते, कोई न्यूमरोलॉजी देख के अरे उसका नाम में ना आपका थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ये एक चेंज कर दो, खैर तो सब अलग बात है। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या? साड़ी का एक बिजनेस कर रहे हैं, कौन? मिस्टर ए, वो एजेंट को रखे कहाँ? दूसरे एरिया में, उसके थ्रू गुड्स भेज रहे हैं, तो कंसाइनमेंट बिजनेस हो गया। और इसमें कुछ रास्ता में लॉस हो गया, कुछ गोडाउन में भी लॉस हुआ, और कुछ अनसोल्ड भी रहे होंगे ना, वैल्यूएशन करना सीखेंगे। यस, तो हम लोग वैल्यूएशन आप कर रहे हैं, वैल्यूएशन सॉल्यूशन। देखो, वैल्यू ऑफ abnormal loss and closing stock। और राइट साइड दो कॉलम करोगे, एक अमाउंट कॉलम और एक क्वांटिटी कॉलम। क्वांटिटी और अमाउंट, राइट साइड 2 कॉलम करोगे, एक अमाउंट कॉलम और एक क्वांटिटी कॉलम। ज्यादा लेंथी नहीं है, हाँ हाँ होगा तो उतना। ओके, फॉर्मेट हो गया, बोलो फॉर्मेट ड्रॉ कर लिए। ओके, तो अब शुरू करो। बोलो, बिजनेस शुरू किए जब गुड्स भेजेंगे तभी ना शुरू होगा, तभी से खर्चा लगना शुरू हो जाएगा। तो बोलो कितना का सामान भेजे थे, वो पहले लिखोगे। गुड्स सेंट, गुड्स सेंट 1000 साड़ी भेजे थे, तो क्वांटिटी में लिख दो 1000, लेकिन एक एक का प्राइस क्या था? 250। अरे नहीं, देखो ना, 1000 साड़ी 250 करके भेजे थे ना, तो 1000 इंटू @250, तो इंटू करोगे कितना आएगा? 2,50,000। तो मैंने गुड्स भेजे, कितना का गुड्स भेजे? 2,50,000। ये तो मेरा कॉस्ट ही था ना। अब बोलो भेजने के लिए मेरा खर्चा भी तो लगा, किसका खर्चा पहले लगेगा? कंसाइनर का खर्चा मेरा लगेगा ना, तो ऐड कर लो तुरंत। ऐड करोगे एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। तो इसमें बोलो कंसाइनर कितना पे किए थे? मिस्टर ए पेड कितना? 18,000 फॉर सेंडिंग गुड्स। ऊपर में भी ये देखो, हम मैंने भेजे थे 1000 साड़ी 250 करके, और उस टाइम मैंने कितना पे किए थे? 18,000। तो खर्चा बढ़ गया, मतलब कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। तो ऐड करो, कितना खर्चा किए बोलो?
18,000। तो बोलो कॉस्ट बढ़ेगा, क्या साड़ी बढ़ जाएगा? साड़ी तो 1000 ही रहेगा ना, साड़ी 1000 रहेगा, लेकिन कॉस्ट हो गया आपका 2,68,000। साड़ी मेरा 1000 भेजे, लेकिन कॉस्ट कितना हो गया? 2,68,000। अब ध्यान देना है, तो ये बोलो मैंने भेजे, इसका तुरंत खर्चा ऐड कर लिए। अब बताओ तो एक गुड्स जो डिस्ट्रॉयड हुआ था, चोरी हुआ था, कहां चोरी हुआ था? स्टेशन में, इन ट्रांजिट बोले ना, मतलब ट्रांजिट मतलब रास्ता में। तो ऑब्वियसली दुर्गापुर स्टेशन में कितना शॉर्ट चोरी हो गया था। तो जब चोरी हुआ, जिस जगह चोरी हुआ उस जगह तक पहुंचने में मेरा खर्चा कितना लगा था? उस जगह तक पहुंचाने में मेरा खर्चा कितना लगा था? जो चोरी हुआ रास्ता में 268 ही तो लगा ना। अरे पहुंचने के बाद भी कुछ खर्चा लग रहा था, वहां तक तो पहुंचा नहीं। तो रास्ता में लॉस हो रहा है, तो कंसाइनर का एक्सपेंसेस जोड़ोगे फिर वैल्यूएशन करोगे। समझ में आया? रास्ता में लॉस हो रहा है तो कंसाइनर का एक्सपेंसेस जोड़ लिए, इसके बाद वैल्यूएशन करोगे। तो अच्छा बोलो, अगर लॉस हो गया तो मेरा सामान कम होगा या बढ़ेगा? तो कम मतलब लेस करना होगा, तो लेस करोगे एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट, रास्ता में हुआ ना, तो इसलिए लिख लेना एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट। तो बोलो कितना कितना लॉस हुआ था? सिर्फ 100 यूनिट्स। तो 100 का वैल्यू क्या आएगा? सर ये तो 100 इंटू 250। ना ना ना, जस्ट इस लॉस से पहले बोलो टोटल वैल्यू कितना आया था? 268 आया था ना। जस्ट इस लॉस से पहले टोटल कॉस्ट कितना था? 268। कितना क्वांटिटी था? 1000 का था, तो 1000 का 268। अब बोलो लॉस कितना है? 100, तो 100 का क्या होगा? जब वैल्यूएशन कर रहे हो उस टाइम क्या कॉस्ट है? कॉस्ट कितना? 268 था ना। कितना क्वांटिटी का? 1000 का था, तो डिवाइड के तो एक का आ गया, इनटू 100 करो तो हो जाएगा 26,800। तो लॉस हमको मिल गया। तो मेरा एब्नॉर्मल लॉस कितना हुआ बोलो? 26,800। समझ में आया? ऐसा नहीं करोगे कि 100 इंटू 250 तो था, अरे खर्चा खर्चा भी तो लगाना, तो ऐड करके वैल्यूएशन हो जाएगा। बोलो क्लियर है? अब बोलो अगर ये लॉस हो गया, ये माइनस करोगे तो बाकी गुड्स कंसाइनी को मिला, रास्ता में लॉस हो गया ना, तो माइनस करेंगे, रिमेनिंग गुड्स किसको मिला? कंसाइनी को। तो रिमेनिंग गुड्स का कितना वैल्यू है? कितना बोलो? 900 है। और इधर 2,68,000 से लेस कर दो 26,800, 241,200। तो बाकी सामान उसका दाम आपको मिल गया, जो लॉस वो माइनस करके रिमेनिंग गुड्स 900 यूनिट्स, और उसका वैल्यू कितना हो गया? 2,41,200। समझ में आया? ओके। अब बोलो ये सारा सामान किसको मिला? कंसाइनी को। अब कंसाइनी उसको अपना गोडाउन तक लेके गए, गए ना, उनका भी तो खर्चा लगा। खर्चा लगा तो फिर कॉस्ट बढ़ेगा। अब किसका खर्चा जोड़ेंगे? कंसाइनी का खर्चा। लेकिन कंसाइनी का दो खर्चा बोले थे, एक गोडाउन तक और एक गोडाउन के बाद, है ना? अप टू गोडाउन और आफ्टर गोडाउन बोले थे ना। हाँ, गोडाउन ना ना, गोडाउन तक पहुंचाने का, अरे कंसाइनी का शॉप तक पहुंचाने का एक हो गया। दूसरा पहुंचने के बाद गोडाउन का रेंट लग सकता है, फिर सेल्स के टाइम पैकिंग चार्जेस लग सकता है, तो पहुंचने के बाद लगेगा ना। तो इसलिए बोले थे ना गोडाउन तक और आफ्टर गोडाउन बोले थे। लेकिन वैल्यूएशन में अप टू गोडाउन लेंगे। वैल्यूएशन में कहां तक लेंगे खर्चा? अप टू गोडाउन, ठीक है ना। उसको बोलते हैं नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। उसको क्या टर्म यूज करते हैं? नॉन रेकरिंग या नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस। और गोडाउन के बाद जितना खर्चा वो वैल्यूएशन में नहीं आएगा, वो होता है नॉन सेलिंग, सॉरी आफ्टर गोडाउन, उसको बोलते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस या रेकरिंग, उसको वैल्यूएशन में नहीं लेंगे। तो बोलो गोडाउन तक खर्चा कंसाइनी का लेंगे, गोडाउन के बाद खर्चा नहीं लेंगे वैल्यूएशन में। तो बोलो इनका खर्चा गोडाउन तक कितना था? अब कंसाइनी का खर्चा देखो। कंसाइनी खर्चा किए थे, यहां पढ़ो, कंसाइनी क्लियर द गुड्स, है ना, बैलेंस गुड्स एंड पेड। कितना पे किए? 6,000 क्या चीज के लिए पे किए? क्लियरिंग चार्जेस। और 3,000 क्या पे किए? तो ये दोनों खर्चा अप टू गोडाउन हो गया ना। क्लियर मतलब गुड्स स्टेशन में गया तो वहां से क्लियर कराया,
इसके बाद ठेला गाड़ी या कुछ लेके अपना गोडाउन तक लेके गए, ये दोनों हो गया ना अप टू गोडाउन। तो अप टू गोडाउन में बोलो कितना खर्चा हुआ, 6,000 और 3,000, 9,000। और आगे और एक खर्चा है 3,000 सेलिंग एक्सपेंसेस। बोलो सेलिंग तो पहुंचने के बाद लगेगा, तो वो नहीं लेना है। तो बोलो इसमें कौन सा खर्चा जोड़ेंगे, कंसाइनी का कौन सा खर्चा जोड़ेंगे, अप टू गो डाउन। सिंपल याद रखोगे, अप टू गो डाउन उसका दूसरा नाम क्या बोले, नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। तो आप लिखोगे नॉन रेकरिंग, ऐड करोगे, इसमें ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे, नॉन रेकरिंग, नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। और नॉन रेकरिंग मतलब क्या बोले, अप टू गो डाउन खर्चा, ये ब्रैकेट में लिख देना, एक्सपेंसेस अप टू गो डाउन, ये ध्यान में रखना, अप टू गो डाउन, ये ध्यान में रखना। कंसाइनी का गोडाउन तक खर्चा कितना, बोलो कितना खर्चा लगा था, 6,000, 6,000, 3,000, 9,000, टोटल बोलो कितना खर्चा लगा, 9,000। ये दोनों ऐड करोगे, अब बोलो 900 यूनिट्स का अब वैल्यू कितना हो गया, 9,000 जोड़ लोगे, 250, 200। बोलो 900 का कितना वैल्यू हो जाएगा, 2,50,200 हो गया ना। ओके, अब बताओ टोटल में से कुछ गुड्स नॉर्मल लॉस था या नहीं। नॉर्मल लॉस में सिर्फ क्वांटिटी लेस करोगे, कॉस्ट को लेस नहीं करोगे। नॉर्मल लॉस का अकाउंट नहीं होता है, लेकिन कम तो हो गया ना, यूनिट्स तो कम हो गया। तो नॉर्मल लॉस लेस करोगे, सिर्फ यूनिट से लेस करोगे, कॉस्ट में कोई लेस नहीं, लेस करोगे नॉर्मल लॉस ओनली क्वांटिटी रिड्यूस्ड। इसमें कॉस्ट नहीं देखोगे, सिर्फ क्वांटिटी को कम कर दोगे। बोलो कितना नॉर्मल लॉस था, 10, 10 नॉर्मल लॉस था, तो 10 लेस कर दो, लेकिन अमाउंट नहीं। तो बोलो क्वांटिटी कितना हो गया, 890, है ना, बट कॉस्ट एज इट इज रखोगे कितना, 2,50,200, बस अंडरलाइन कर दो ना, वैल्यूएशन करेंगे आप, अंडरलाइन कर दो, इसके बाद वैल्यूएशन आएगा। अरे नॉर्मल लॉस दिया था 10 यूनिट्स, तो नॉर्मल लॉस में सिर्फ क्वांटिटी को रिड्यूस करोगे, ओनली क्वांटिटी रिड्यूस करोगे। जैसे जो जो लोग फ्रूट्स बेचता है, जो लोग फ्रूट्स बेचता है, उन लोग का अपना गोडाउन में कितना सड़ जाता है, तो नॉर्मल लॉस होता है ना, नॉर्मल लॉस होता है, लेकिन उसको कॉस्ट बढ़ा के बेचता है, कॉस्ट बढ़ा देते हैं भाई। अरे वो लॉस थोड़ी अपना पॉकेट से बियर करेगा, वो कस्टमर से ही लेता है, और कस्टमर को पता है इनका लॉस तो कुछ होता है, तो हमको तो देना चाहिए ना एक्स्ट्रा, वो देने के लिए एग्री होगा। लेकिन मेरा चोरी हो गया, आधा चोरी हो गया, कॉस्ट डबल कर देंगे, बेचेंगे, कोई नहीं लेगा, तो एबनॉर्मल लॉस है मेरा। लेकिन नॉर्मल लॉस हम कस्टमर से लेंगे, कॉस्ट को बढ़ा के लेंगे, सबको ही दे देगा। इसलिए नॉर्मल लॉस में ना सिर्फ क्वांटिटी रिड्यूस करोगे, कॉस्ट नहीं। और एबनॉर्मल लॉस तो उसका वैल्यूएशन करके कॉस्ट भी रिड्यूस करोगे। क्लियर है, ध्यान नहीं देते, यही तो प्रॉब्लम है, रटने का हैबिट है, बाद में कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, अब बोलो कितना बेच दिए थे, टोटल कंसाइनी के पास कितना सामान है, 890 है, अब उसमें से कितना बेच दिए थे, 600 बेच दिए थे, तो कुछ तो अनसोल्ड रह गया ना, तो क्लोजिंग तो आएगा। नाउ क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू टोटल 890 में से कितना बेच दिए थे, 600 साड़ी बेच दिए थे, तो कितना अनसोल्ड रह गया, 290। अभी वैल्यूएशन करेंगे ना, उधर अंडरलाइन कर दो, जो 890 250 वो अंडरलाइन कर देना, ठीक है। हाँ हो गया, वैल्यूएशन से क्लोजिंग स्टॉक करेंगे, और वो मतलब टेबल कंप्लीट हो गया, टेबल कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब वैल्यूएशन करेंगे,
तो बोलो 890 में से कंसाइनी कितना बेच दिए थे साड़ी? 600 बेच दिए थे। तो उनके पास गोडाउन में कितना अनसोल्ड रह गया था? 290 साड़ी रह गया था। तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया ना। अब इसका वैल्यू क्या होगा? एंड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब वैल्यूएशन करेंगे। बोलो टोटल कॉस्ट कितना आया था? 250, 200 आया था ना। तो कितना सामान का था? 890 का। तो 1 यूनिट का आ गया। और क्लोजिंग कितना यूनिट्स? 290। बस वैल्यूएशन हो जाएगा। ऑलवेज कौन सा स्टेज में वैल्यूएशन करे, उस टाइम क्या कॉस्ट है, उस टाइम कितना क्वांटिटी, डिवाइड करोगे और जितना जो फाइंड करो फाइंड कर लोगे। तो आप कैलकुलेशन करो, 250 200 डिवाइड बाय 890 इनटू करो 290, 81,525। तो 526 लिख दो ना, 81,526। तो वैल्यू मिल गया आपको। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू कितना आएगा आपका? 81,526। और एबनॉर्मल लॉस कितना आया था? इधर इधर 26,800। तो दो चीज पूछा गया था, एक एबनॉर्मल लॉस बोलो कितना, और एक क्लोजिंग स्टॉक, दोनों आ गया ना। तो बस ये था कैलकुलेशन। मतलब अकाउंट से पहले ये वर्किंग्स करना होगा, इस वर्किंग करने के बाद अकाउंट्स में पुट कर पाओगे ना। तो ये वैल्यूएशन सीखना ही है आपको, बिना ये कैलकुलेशन अब कंसाइनमेंट अकाउंट कंप्लीट ही नहीं हो सकता। ओके, अब स्टडी मैथ से लेंगे। स्टडी मैथ से एक क्वेश्चन लेंगे। स्टडी मैथ में भी ऐसा क्वेश्चन है। पेज है 6, पेज 6 पीडीएफ है ना। तो पीडीएफ में देखो पेज 6 क्वेश्चन 1। हाँ हाँ, पेज 6 क्वेश्चन 1। हाँ हाँ, एक क्वेश्चन करेंगे बस, क्वेश्चन 1 ही करेंगे। पढ़ो क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट एंड वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। है ना, मतलब अनसोल्ड स्टॉक और लॉस्ट इन ट्रांजिट जैसे क्वेश्चन अभी किए। पढ़ो आप इंफॉर्मेशन। ऑन 1 जनवरी पी लिमिटेड ऑफ कोलकाता कंसाइन कितना केजी? 10,000 केजी। कॉस्ट कितना था? 80 ईच। आर लिमिटेड ऑफ मुंबई को भेजे। उन्होंने खर्चा कितना पे किया? 80,000 फ्रेट एंड इंश्योरेंस पे किए। 200 केजी ऑफ आइटम्स आर लॉस्ट इन ट्रांजिट, अपने में लॉस हो गया ना रास्ता में। एंड फिर आर टुक डिलीवरी ऑफ द रिमेनिंग गुड्स। तो 10,000 में से 200 केजी लॉस हो गया, तो 9,800 कंसाइनी को मिला। और कंसाइनी कितना खर्चा पे किए? आर लिमिटेड टुक डिलीवरी ऑफ रिमेनिंग कंसाइनमेंट एंड पेड अनलोडिंग चार्जेस। तो एक गोडाउन से पहले लगा, कितना खर्चा पे किए? और गोडाउन रेंट पे किए। अरे गोडाउन रेंट तो पहुंचने के बाद लगेगा, तो वैल्यूएशन में इसको नहीं देखना। आफ्टर गोडाउन खर्चा नहीं देखना है। और क्या लगा? प्रिंटिंग एडवर्टाइजमेंट, ये तो बेचने का खर्चा है, तो ये सब भी नहीं लेना। गोडाउन तक पहुंचाने का खर्चा जोड़ेंगे, समझ में है ना। फिर 200 केजी लॉस ड्यू टू लीकेज एट गोडाउन, नॉर्मल लॉस हो गया। लिक्विड है तो लीकेज के कारण कम होगा। डास्ट है वो भी थोड़ा बहुत गिर जाता, कम हो जाता ना, नॉर्मल लॉस है। तो नॉर्मल लॉस, आर लिमिटेड सोल्ड 8,000 केजी। तो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट मतलब एब्नॉर्मल लॉस, और एक क्लोजिंग स्टॉक। तो एक क्वेश्चन तो एकदम सिमिलर है जैसे हम लास्ट क्वेश्चन किए। बोलो हो जाएगा? हो जाएगा ना। इसको कर लेना, क्वेश्चन 2 भी कर लोगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 बस कंप्लीट हो जाएगा, आज का क्लास कंप्लीट। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन 3 कर लेते हैं।
मतलब 1-2 आप लोग का होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन 3 डायरेक्ट फॉर्मेट में आते, देखो वैल्यू ऑफ क्वेश्चन 3 abnormal लॉस, फिर एंड क्लोजिंग स्टॉक। वैल्यू abnormal लॉस एंड क्लोजिंग स्टॉक, एक अमाउंट कॉलम और एक क्वांटिटी, क्वांटिटी एंड अमाउंट। पढ़ो क्वेश्चन, कितना गुड्स भेजे थे, शुरू से पढ़ो लिखते जाओ। गुड्स कंसाइन 20,000 यूनिट्स है ना। गुड्स सेंट कितना गुड्स भेजे थे, 20,000। रेट क्या था, 25, मल्टीप्लाई करो 20,000 एट द रेट ऑफ 25 कितना होता है, 5 लाख। अब गुड्स भेजने में देखो कंसाइन और एक्सपेंसेस लगा, तो ऐड करो एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर का 2 खर्चा दिया, एक फ्रेट और एक इंश्योरेंस दिया ना। फ्रेट 1,000, इंश्योरेंस 4,000, मतलब टोटल कितना खर्चा पे किए। क्वेश्चन 3 पेज 6, क्वेश्चन 3 अरे क्वेश्चन 3 ओके। 20,000 क्वांटिटी और अमाउंट कितना हो गया, बोलो 5,05,000। ओके, अब फिर कंसाइनेज एक्सपेंसेस है, लेकिन पहले गुड्स रास्ता में कितना डिस्ट्रॉयड हुआ देखो, नीचे पढ़ो। गुड्स लॉस्ट होगा, कॉस्ट नहीं। गुड्स लॉस्ट बाय फायर ड्यूरिंग ट्रांजिट है ना, 500 यूनिट्स। तो लॉस तो लेस करोगे, लेस एब्नॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट, तो रास्ता में लॉस हो गया, कितना यूनिट्स बोलो, 500 है ना। तो 500 का वैल्यूएशन कैसे करोगे ना, 5,05,000 डिवाइड बाय कितना, 20,000, तो फिर कितना 500 का होगा बोलो, 5,05,000 डिवाइड बाय 20,000 इंटू करो 500, 12,000। अरे 500 क्वांटिटी, 5,000 नहीं, 500 का, ठीक है। तो लॉस माइनस कर दो, फिर 20,000 से 500 लेस करोगे कितना का, 19,500। और इधर 5,05,000 से 12,625 लेस करो, 5,05,000 से 492,375, ठीक है। 500 लॉस हुआ, उसका वैल्यू मिल गया। हम लोग एक और चीज दे रहे इसमें, क्या दे रहे, पढ़ो ऊपर, गुड्स नॉट येट रिसीव्ड बाय कंसाइनी, 1,000 यूनिट्स दिया ना, मतलब अभी तक कंसाइनी को मिला ही नहीं, वो भी रास्ता में है। मिला नहीं मतलब क्या, रास्ता में है, मिलेगा। तो गुड्स इन ट्रांजिट रास्ता में है ना, उसको भी लेस करो। मिला नहीं तो उसको लेस करोगे तभी ना कितना मिला पता चलेगा। एक तो रास्ता में डिस्ट्रॉयड हो गया, और एक रास्ता में अभी तक पहुंचा ही नहीं, वो भी तो रास्ता में है। तो कितना पहुंचा माइनस करोगे, तो लिखो लेस गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट मतलब रास्ता में अभी तक पहुंचा नहीं, कितना सामान रास्ता में है, 1,000 यूनिट्स। तो फिर 1,000 का वैल्यूएशन करो, ऐसे ही करोगे, जस्ट 1,000 से पहले बोलो टोटल कॉस्ट कितना आया था,
492 375, एक कितना यूनिट्स का था 19500, तो इनटू करो 1000, क्या आएगा 25,250, तो एक गुड्स इन ट्रांजिट मिल गया, रास्ता में है। तो पहले गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट था, फिर कुछ गुड्स इन ट्रांजिट, ये माइनस कर दो, बाकी गुड्स मिला ना कंसाइनी को, लेस कर दो फिर, तो 18,500, और इधर 25,250 लेस करो, इधर 25,250 लेस कर दो, 4,67,125, यस। अब ये सामान बोलो किसको मिला, ये सामान किसको मिला, कंसाइनी को, कंसाइनी को मिला। आप कंसाइनी का खर्चा भी जोड़ोगे, लेकिन कहां तक खर्चा जोड़ेंगे कंसाइनी का, अप टू गो डाउन, उसको क्या बोलते हैं, नॉन रेकरिंग, एक टर्म लिखोगे नॉन रेकरिंग, ऐड करोगे नॉन रेकरिंग, नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। बताओ अब कंसाइनी का खर्चा देखो, कंसाइनीज एक्सपेंसेस, क्वेश्चन में देखो क्लियरिंग चार्जेस दिए ना, तो ये तो गोडाउन से पहले कितना का क्लियरिंग चार्जेस, कस्टमर ड्यूटी नहीं, कस्टम ड्यूटी, ये भी ऐड करोगे। हाँ, कस्टम में बाहर से आता है ना, कस्टम लगता है 700, ये भी जोड़ोगे। वेयर हाउस चार्जेस तो गोडाउन रेट है ना, वो तो गोडाउन में आने के बाद, वो नहीं लेना, पैकिंग भी तो बेचने के लिए होता है, तो अप टू गोडाउन नहीं है, तो अप टू गोडाउन बोलो कौन कितना खर्चा है, बस ये दो, एक आपका 3,000 और एक 700, उसको कस्टमर ड्यूटी नहीं कस्टम ड्यूटी आएगा, तो बोलो कितना हो रहा है 3,700, ऐड करो, तो 18,500, अब इसका वैल्यू बोलो कितना हो रहा है 4,70,825, 3,700 जोड़ लो ना, 4,70,825। ना आगे देखते हैं, कुछ नॉर्मल लॉस है क्या, एक बोला था गुड्स तो रास्ता में है, और एक गुड्स लॉस हो गया था, इंश्योरेंस क्लेम उससे नहीं देखना है, गुड्स सोल्ड बाय कंसर्नी नहीं, अब नॉर्मल लॉस है नहीं, तो सॉरी नॉर्मल लॉस है नहीं, अंडरलाइन कर दो, नॉर्मल लॉस तो क्या करते हैं, सिर्फ क्वांटिटी लेस करते थे, नॉर्मल लॉस है ही नहीं इसमें। अब देखते कितना बेच दिए थे, नेक्स्ट पेज देखो, क्लोजिंग स्टॉक, अब फाइंड करो क्लोजिंग स्टॉक, अब क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन करोगे ना, तो बोलो 18,500 कंसाइनी के पास था, कंसाइनी कितना बेच दिए 17,500, तो 1000 यूनिट्स अभी भी अनसोल्ड रह गया, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना यूनिट्स 1000 यूनिट्स, तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, बोलो टोटल कॉस्ट कितना था 4,70,825 है ना, डिवाइड बाय कितना 18,500, और क्लोजिंग स्टॉक कितना 1000, तो 4,70,825 डिवाइड करो 18,500 और इनटू करो 1000, आ जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना रहे 25,450, ओके, बस मिल गया आपको क्लोजिंग स्टॉक, एब्नॉर्मल लॉस एंड गुड्स इन ट्रांजिट, तीन चीज इसमें पूछा था, एक हो गया एब्नॉर्मल लॉस, ठीक है, एब्नॉर्मल लॉस कितना है बोलो, ये आया था ना, सॉरी एब्नॉर्मल लॉस आया था 12,625, और गुड्स इन ट्रांजिट कितना आया था 25,250, और क्लोजिंग स्टॉक कितना आया, बस ये तीन चीज पूछा गया था, गुड्स इन ट्रांजिट, एब्नॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट एंड क्लोजिंग स्टॉक, तीनों एवेल्युएशन हो गया, ओके, इस तरह वैल्यूएशन सब में करना होगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अकाउंटिंग रूल सीखेंगे, कैसे अकाउंट्स प्रिपेयर करोगे, ठीक है। तो हम लोग का होमवर्क रहेगा क्वेश्चन 1 एंड 2, और हम लोग कितना किए थे अभी, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा ना, एनीवे तो वो अकाउंट है, क्वेश्चन 4 होगा, ठीक है, तो 1 2 ये दोनों करके आना, ठीक है,
1 2 ये दोनों करके आओगे आप लोग। फिर नेक्स्ट डे हम लोग करेंगे क्लास।